देखिए सारे ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, बट कुछ बंदों के ये रहता है कि भाई मैं ट्रिक भूल जा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट और हाई स्कोर में भूल जाता हूँ, नहीं ध्यान देता। मैं समझता हूँ कि ट्रिक जो बनाता है उसके दिमाग में रहेगा, बट समझने वाले को थोड़ा सा समय लगेगा। ये जितने भी ट्रिक्स हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, क्योंकि आप होते हुए इन सब चीज़ों को देखोगे। फटाफट से बात करते हैं सेक्शन 144। सिंपल है, फर्स्ट बैटिंग अगर टीम पूरा 20 ओवर खेल ले, है ना, मैं जितने भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा सब में वन अप डाउन आप मान लीजिएगा। वन अप डाउन का मतलब यही है, एक रन ऊपर नीचे, एक बॉल ऊपर नीचे, ठीक है। अगर टीम 144 का टोटल बनाई है तो वो मैच आपको जैकपॉट मिलेगा, ठीक है। 10 में से 8 बार मिलेगा, कई बार 10 में से 9 बार तक मिलेगा। वोमेन्स में 144 बन जाता है तो आपका रेट उतना देता नहीं, बट हाँ अगर रेट आया डिफेंड का तो आप डिफेंड पकड़ लीजिए। अभी हाल ही में यूएसए और बांग्लादेश का एक महा जैकपॉट हुआ, सेक्शन 144 क्लिक किया, एक्जैक्ट 144 टोटल यूएसए ने बनाया। कोई सोच नहीं सकता होगा बांग्लादेश चेज नहीं कर पाएगी, और वो मैच डिफेंड हो गया। इसके ठीक पहले एक पंजाब का मैच हुआ, एक्जैक्ट 144 बना, मैच उड़ गया। तो ये उड़ गया का क्या मतलब है? मतलब भाई एक इनिंग के बाद आपको रेट ही 20 पैसे का दे रहा है, ठीक है, और वो मैच पूरा फेवरेट चेंज होना है तो मैच जीत जाना। आप समझ रहे हो, 10 में से 8 बार भी इतना हो जाता है, कितने पैसे बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके पहले कोच टेपा का एक मैच हुआ था, 143 बना था। मैंने यही बोला, 1 रन अप डाउन, इसीलिए मैंने ये चीज अपने दिमाग में बैठा ली। आप भी अपने दिमाग में इस चीज को बैठाओ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला 20 ओवर पूरा खेलना चाहिए, तो अगर 19.5 बॉल भी खेल रहे हैं आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोच टेपा में वही मैच उड़ा है। तो ये थिंकिंग रखनी है, कोई भी चीज स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं भाई 144 बना तभी मैं खेलूंगा, तो इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। इस टाइप के टोटल आपको जैकपॉट होते हुए मिलेंगे। और अभी जब यूएसए का मैच उड़ा तो आप समझ गए हो कि मैंने किस हिसाब से आपको बताया है, ठीक है। ये क्लियर है। एक है 16 ओवर में 4 विकेट का ट्रिक। इसमें क्या करना है, सेकंड बैट जब 16 ओवर पूरा खेल ले, उस टाइम तक अगर उनके 4 विकेट गिरे हैं, ठीक है, उनको 4 ओवर में जितना रन भी चाहिए आप सेकंड बैट ही पकड़ोगे। मतलब पूरे इनिंग्स का आप मान के चलो, पूरे T20 का 36 ओवर फेंका गया, पहला 20 ओवर और ये 16 ओवर। फिर आपको लास्ट मोमेंट की एंट्री लेनी है, लास्ट के 4 ओवर में जितना रन भी चाहिए। मैक्सिमम केस में आपको चेजिंग टीम हारेगी भी तो कलर देखे जाएगी। और इसमें भी मैंने यही बोला, ये सब जितने भी है 20-25 पैसा 15 पैसे की एंट्री में आपको लेने बोल रहा हूँ। एकदम लो पे डीपीएलसी कीजिए, बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ना जाने कितने एग्जाम्पल मैंने वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। 16 ओवर में 4 विकेट में 10-10 पैसे की टीम विन होती है, ठीक है। बट यही ट्रिक है, 16 ओवर में एग्जैक्ट 4 विकेट गिरा हो, वहां से मैच आपको चेस पकड़ना है। आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो एक मैच पंजाब और सीएसके का जहां तक मेरे को याद रहा है, जो सिकंदर राजा ने लास्ट बॉल पे मैच जिताया था, ठीक है, लास्ट ईयर आईपीएल का मैच आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा सिकंदर राजा ने और भी कई मैचेस जिताए, उसमें एग्जैक्ट 16 ओवर में 4 विकेट का ट्रिक लग रहा था, ठीक है। बहुत सारे मैचेस हुए, इसका एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। बस ये है कि आखिर की 24 बॉल बची हो, टीम के पास 6 विकेट हाथ में हो, अगर उस समय तक आप मान के चलो चेजिंग की टीम फेवरेट है, तब तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, सीधी सी बात है। मेरा ट्रिक है भाई कि बात 10-15-20 पैसे की एंट्री उठाओ, डीपीएलसी करके छोड़ो, पूरा मैच उड़ेगा, ठीक है। हाई रेट की एंट्री लेते हो तो आप जिम्मेदार हो। 16 ओवर में 4 विकेट गिरा है और बैटिंग की टीम फेवरेट लग रही है, तो भाई वो सब तो मैं टच भी नहीं करता, क्योंकि वो लालच होता है। एक दिन हारोगे तो पूरा हार जाओगे भाई। टीम तो मैं भी पास करा दूंगा आपको 10 में से 8 बार 9 बार, बड़ा पैसे नहीं बना पाओगे। मेरा यही दिमाग में रहता है, वरना तो भाई चैनल तो चमक जाएगा अच्छा खासा, पर आप पैसे 80 पैसे 90 पैसे पे आप पैसा नहीं बना पाओगे। जो खेलते हैं जानते हैं सब टाइम पास कर रहे हैं, मेरे को उसमें कुछ बोलना नहीं है। एक मैच जीतोगे, एक हारोगे, एक जीतोगे, हारोगे, एक जीतोगे, हारोगे, महीने भर टाइम पास करके फिर वही दूसरा महीना रिपीट करोगे, फ्रस्ट्रेट होकर सारा पैसा हार जाओगे, ठीक है। तो वो सब चीज मैं नहीं बोल रहा आपको। फर्स्ट ओवर हाई स्कोर, अभी मैं विकेट नोट की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मैंने छोड़ दिया, उसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया, उसमें मेरे को कुछ बताना नहीं है, ठीक है। 51 बॉल ट्रिक देख लो, अभी कल के मैच में हुआ इंग्लैंड और पाकिस्तान। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, इंग्लैंड पाकिस्तान का जो पहला ओडीआई हुआ है वुमेन्स का, सब पास हुआ, ठीक है। पर वो मैं विकेट नोट की अब यहाँ बात नहीं कर रहा, विकेट नोट मैंने छोड़ दिया कब का करके, क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आप मेरे विकेट नोट को कर लोगे तो भैया मैंने कितना कितना पैसा उसमें बनाया आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। फर्स्ट ओवर हाई स्कोर लंबी नोट, अगर फर्स्ट ओवर में 14 रन या उससे ज्यादा बना है, वोमेन्स मेंस जिसका भी मैच आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ओवर में अगर हाई स्कोर बना है मतलब 14 या उससे ज्यादा, तो आप लंबी नोट करोगे जो भी उस टाइम पे दे रहा है। 2 बार तक लंबी नोट जाओ, इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। 10 में से 8 बार पास मिलेगा और आपको चेस टीम के साथ उसी टाइम से रहना शुरू कर देना। ये एक तरह से हमको हिंट मिलता है कि यहां से चेस हो जाएगा तो चेस लो लग जाएगी, और ये भी आप होते हुए मैक्सिमम केस में देखोगे। इसके भी बहुत एग्जांपल मैं दे चुका हूं, इसमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट ओवर में 14 या उससे ज्यादा बना, पकड़ लो चेस को, लंबी नोट मतलब आपको जो फर्स्ट जो बैटिंग कर रही है उसके अगेंस्ट रहना है, बस सीधी सी बात। लंबी नोट करो, विकेट नोट करो, जो करना है करो, 10 में से 8 बार आपको पास मिलेगा। आप खाली ये मत दिमाग में लगाना यार ये 2 मैच में फेल हो गया, भैया 8 मैच में पास भी तो हुआ ना, तो वो एक ट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट ओवर कैच ड्रॉप, अभी इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिख दिया आपको ताकि आपके दिमाग में रहे। आप कभी भी देखो कि फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में कैच ड्रॉप हुआ है या तो सेकंड इनिंग के फर्स्ट ओवर में कैच ड्रॉप हुआ है, तो जिस टीम का कैच ड्रॉप हुआ है उस वो टीम मैच जीतेगी या तो लो लगेगी। इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बाकी आप देख लेना। आईपीएल में इस साल जितने भी मैचेस हुए सब में यही हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8 मैच में जिसमें भी आपका जिस भी टीम का कैच ड्रॉप हुआ है। अब हाँ, फर्स्ट ओवर के अलावा सेकंड ओवर तक भी जा सकते हो, मैंने उसके भी एग्जांपल आपको दिए हैं। शुरू में कैच ड्रॉप अगर हो गया तो टीम मैच जीत जाएगी, ये मैंने देखा है, ठीक है। कोई भी चीज मैं बोलने से पहले 10 बार सोचता हूं, क्योंकि मैं वही चीज बोल रहा हूं, मैं आके बता दूं और फिर कल को ना हो तो भाई आपके मन में मलाल नहीं आना चाहिए, देखो भाई ये क्या फालतू की ट्रिक दे रहा है। ऐसा कुछ मैं बोल ही नहीं सकते आप भाई। मेरी जितनी भी ट्रिक है ना, जो 2-2 साल पहले बताई वो आज तक काम कर रही है, ठीक है। वो आप जानते हो, जो खेल रहे हैं वो जानते हैं, ठीक है। ट्रिक होता है, ये चीज मैंने आपको समझा दिया है, और ट्रिक के बेसिस पे ही आप पैसे बना सकते हो। टेबल टॉप पर भैया इसका कोई तोड़ नहीं है। जो टीम टेबल टॉप पे है उनके साथ रहो, जो टीम टेबल बॉटम पे है उसके अगेंस्ट रहो। आपको सिर्फ हर मैच के बाद टेबल देख लेना है
क्लीन टेबल टॉपर और क्लीन टेबल बॉटम तो और बेटर है। क्लीन का क्या मतलब होता है, एक टीम भैया 4 में 4 जीत चुकी है, दूसरे नंबर की जो टीम है दुई अभी जीती है, और आखिरी नंबर वाली मान लो जिसका 0 हो, 4 में 0 जीती है, उसके ऊपर 1 या 2 मैच जीत चुकी, तो वो और बेटर है। क्लीन क्या नहीं होता, जैसे कि टेबल बॉटम पे 2 टीम है, दोनों का भी एक एक विन है, खाली वो रन रेट की वजह से ऊपर नीचे है, तो वहां एक थोड़ा रिस्क हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि 2 टीम में कौन टेबल बॉटम में कोई नहीं डिसाइड कर सकता। 3 टीम का एक एक पॉइंट है, या तो टेबल टॉप में 2-2 पॉइंट है, तो वो रिस्की है। क्लीन टेबल टॉपर जैसे आप केकेआर का देखो, जिस हिसाब से वो सारा मैच इस साल जीते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हर एक टूर्नामेंट में आपको मिल जाएंगे। जो टीम जीतती है हमेशा जीतेगी, अगर हारेगी भी तो रेट देखे जाएगी, जो टीम हारती है हमेशा हारेगी, और अगर जीतेगी भी तो रेट देखे जाएगी। इसके 1000 एग्जांपल मैं दे चुका हूं। मुंबई इंडियंस का देख लो, वो हारे, बाद में टेबल बॉटम हो गए और आखिरी का और सब हार गए, ठीक है, जैकपॉट स्टाइल में हारे। तो वही है, आप लो की एंट्री लो, आपका काम बनेगा। डीपीएल HRE में हमेशा बोलता हूं, कोई भी मैच 5, 10, 15 पैसे का आप करते हो तो कभी मत सोचो कि ये टीम विन करनी चाहिए। मैं तो कभी सोचता ही नहीं, मैं वहां तक जाता ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, आज जो मैं सोच रहा हूं, आपको ये सब चीजें 2-2 साल बाद समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको दे दिया 15 पैसे की एंट्री, 5 पैसे से 25-30 लग गया, मैं सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मैंने यही सोच के दिया था कि मैं 10-12 पैसे की एंट्री दे रहा हूं, हाफ रेट आएगा 6 से 12 या तो 12 से 24 आएगा, आपका काम हो जाएगा। आप सोच लो खाली आप कितना कमा सकते हो। बट ये है कि वो मैच हर बार नहीं उठते भाई, वो तो कोई बेवकूफ़ भी आपको बता देगा कि 6 पैसे या 10 पैसे के मैचेस नहीं उठते भाई, वो रेट वाला पागल नहीं है जिस तरीके से देगा, ठीक है। हाँ, वहाँ ट्रेडिंग हो सकती है लो रेट की, अगर मैच पूरा उड़ गया, क्योंकि ऐसे मैचेस में वो रेट उठाता नहीं है, जब उठाएगा तो पूरा उठाएगा। जैसे श्रीलंका वाला जो चेस था, चमारी अट्टा पट्टू 194 बना के चेस की थी, है ना, लॉरा बोल्टवाट के साथ। तो ये थिंकिंग आपको रखनी है। अगर आप 10 पैसे पे खाए हो, मान लो 10,000, ठीक है, 5 पैसे पे और 20,000 खा लिए, 2,000 के सामने आप 30,000 रुपया प्लस हो गए। वो टीम वापस से 10 पैसा भी आई तो आप कटिंग करके आराम से आप मान के चलो अभी कितना हो, आप 2,000 के सामने 30,000 हो, 10 पैसे आप और 10,000 रुपया प्लस हो गए, मतलब 2,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने 5 गुना। नहीं तो अगर मान लीजिए कई बार डायरेक्ट 8 पैसा से टीम पूरा 15-16 पैसा लग जाती है, तो वहाँ और मोटा प्लस हो गए। 20 पैसे पे कटिंग करोगे तो आप 20,000 रुपया प्लस हो जाओगे 2,000 के इन्वेस्टमेंट में। पर कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती, क्योंकि उनका होता है कि भैया ट्रेडिंग किया तो भैया पैसा बनना चाहिए, तो पैसा बना लो 80 पैसे 90 पैसे पे, जितना पैसा बना सकते हो बना लो, खुश हो, बस आप खुश रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर आप बना पा रहे हो तो वो सब जानते हैं सच्चाई क्या है, मेरे को वो चीज़ बोलनी नहीं, वरना पंटर बर्बाद नहीं होता मैच ट्रेडिंग करके, ठीक है। विकेट नॉट का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया जब पूरा मार्केट आपका मैच ट्रेडिंग में लगा हुआ था। आज भी मैच ट्रेडिंग में जितने हैं सब बर्बाद है, ठीक है, कोई नहीं कमा रहा, कोई आज तक स्टेटमेंट नहीं दिखाया तो कोई कमा भी नहीं रहा। इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए बात को, मैं ये बार बार हर वीडियो में नहीं बोल सकता आपको, मैं सिर्फ सच्चाई आपको बता सकता हूँ। टीम पास देना इस सेपरेट, और पैसा कमवा के देना इस सेपरेट, ठीक है। वो टाइम पास आपका होता रहेगा, महीना भर में आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, लिख कर स्टाम्प पेपर पे रख लो। जब तक आप ये लो रेट की ट्रेडिंग का मतलब नहीं समझोगे ना, क्रिकेट ट्रेडिंग में तो पैसा है ही नहीं, ठीक है। उस क्या होगा भाई, 80 पैसे में एक दिन पास कर लोगे, एक दिन फेल कर लोगे, जिस दिन फेल होगे वो नीचे में खा के और हारोगे, है ना। पास करोगे तो जल्दी लॉस कट कर लोगे। तो इसीलिए मैंने अपनी थिंकिंग ही सिर्फ वो वही 20, 25, 30, 35 पैसे तक लेके आया हूँ, ठीक है। वहाँ से भी 10 में से 8 मैच मेरे उड़ जाते हैं, वो आप भी जानते हो भाई, मैं भी जानता हूँ, मेरे को सब चीज़ें नहीं बोलनी, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बार बार समझाता हूँ, क्योंकि अगर अभी भी आपको लगता है यार पैसा बन जाएगा, तो 80 पैसे में आप पैसा नहीं बना सकते मेरे भाई, ठीक है। वो सब चीज़ मैं ट्राई टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत उसमें काम कर चुका हूँ, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। वो सिर्फ टाइम पास हो, जहाँ फ्रस्ट्रेशन है सब जीरो, ठीक है। अगर आप लो रेट की ट्रेडिंग में मैच पैसा कमाना सीख गए ना मेरे भाई, लो रेट की ट्रेडिंग में बुक सेट के बाद और उंगली की और थोड़ा सा प्लस कर लिए, तो उसको बोलते हैं आप बहुत आगे निकल जाओगे। पर वो चीज़ मैक्सिमम टेलीग्राम पे आके समझाना इन सब हो ही नहीं सकता, मेरे को मालूम है। अभी उस लेवल के कोई पंटर होंगे ही नहीं, ठीक है। बहुत रेयर केस में 100 में से किसी एक को शायद ये चीज़ समझ आएगी जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसके पीछे मेरे काम कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन मैंने कुछ सोचा है, पर उसको अभी मैं बोल करके वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी डेली विड्रॉल आखिरी और हमेशा मेरा सबसे बेस्ट प्लान आपके लिए यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा कमाओ, थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करो। 50,000 की आईडी 1-2 हज़ार से खेला, 2-3 हज़ार प्लस हो गया, विड्रॉ कर लिया। फिर 50,000 से खेला, अगर मान लीजिए 1-2 हज़ार हार भी गए तो 2 हज़ार और विड्रॉ कर लिया। दिन में अगर आप कंटिन्यूस विड्रॉल मारते रहोगे ना, आप कब 50,000 का 50,000 क्लियर कर लोगे और 10-20 हज़ार प्लस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग क्या करते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ही 50,000 डाले, उसी से प्लस माइनस कर रहे हैं, एक दिन आईडी जीरो हो गई तो 50 भी गया, हाथ में घंटा आया, ठीक है। डेली निकालोगे, सिर्फ इतना सोच लोगे कि दिन का दो करके 3 बार 4 बार जितनी बार निकले, और जितना जल्दी 50,000 जो मैंने डाला है वो मैंने पहला कवर हो जाए, वो आपका पहला एम होना चाहिए। और वो डेली विड्रॉल से ही होगा। छोटे छोटे अमाउंट की जब आप वैल्यू समझ जाओगे ना, 800,000, 1500, कभी एक जैकपॉट पकड़ लिया, 5,000 निकाल लिया। मैं यही आपको बोलता हूँ, मैच ट्रेडिंग में कोई आप टाइम पास करते रहो, एक मैच जीता, एक हारा, एक जीता, जिसमें मोटा जीता, जो जैकपॉट पकड़े आप, उसमें आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, सीधा विड्रॉल मार लो। इस तरीके से आप पैसे बना सकते हो। और कई बार आपको लगता है यार कि मैंने 10 दिन 15 दिन की मेहनत कर ली 50,000 की आईडी से, सिर्फ मैंने कई लोगों का, जो पहले मैं लोगों से बात भी करता था, लोगों का कहना है कि यार 10 दिन खेला 50,000 से, मैंने 50,000 विड्रॉल किया, तो भाई ये तो टाइम पास हो गया, है ना। उनके मन में ये बात रहती है। तो भैया ये टाइम पास नहीं, वो आपको खुद को नहीं पता आप कितना आगे बढ़ गए हो इस फील्ड में। जो लोग हार रहे हैं, आप उनसे आगे बढ़ गए, और वो उनकी संख्या कितनी है, 100 में से कम 95 लोग तो हार रहे हैं, तो आप 96 नंबर पे आ गए। ऐसा सोच लो, अगर आप हार नहीं रहे हो तो, अगर आप पूरा महीना खेल कर भी आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल ले रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कितना आगे बढ़ गए हो। अब बस एक और थोड़ा लिमिट पुश करके आपको वो प्रॉफिटेबल होना है। आप जितना घुसा रहे हो आईडी में, अगर आप उतना विड्रॉल कर ले रहे हो, तो आप अपने आप को लकी मानो कि भाई आप बहुत आगे तक पहुंच चुके हो इस फील्ड में। क्योंकि यहाँ बंदा क्या करता है, घुसाने के बाद आईडी में पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पाता। मैंने कितनों के स्टेटमेंट देखे हुए, अंदाजा आप नहीं लगा सकते, बट डिपॉजिट ही किए जा रहे हैं, विड्रॉल का कोई हवा ही नहीं लग रहा उनको। बस डेली महीना
हारते जा रहे हैं, 30,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, वो हारते ही जा रहे हैं, वो विड्रॉल करने का नाम नहीं ले रहे और वो कभी जिंदगी में नहीं जीत सकते। अगर आपने 10 रुपया डाला और 10 रुपया निकाल लिया तो आप समझ लो आप उन 5% में आ गए जो इस फील्ड में बर्बाद नहीं है। अब आपको उन 5% से कंपीट करके आपको टॉप 1% या 2% में आना है जो यहां पैसा बना रहे हैं। आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो, ये कभी मत सोचो यार महीना बर्बाद हो गया, मैंने कुछ पैसा नहीं बनाया। आपने एक्सपीरियंस कमाया, और जो एक्सपीरियंस आप खुद से खेल के कमा सकते हो या थोड़ा सा दिमाग लगा के कमा सकते हो, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई किताब, कोई कॉपी किताब, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट, वो कहीं नहीं मिल सकता। वो एक्सपीरियंस आपका होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली विड्रॉल, और डेली विड्रॉल का भी पहला थिंकिंग होना चाहिए बस जितना घुसाया उतना विड्रॉल करना है। पर उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी, अरे भैया तुम 20,000 डाला, धड़ाधड़ उसको 15,000 प्लस करके 20,000 निकाल लिया, उसको नहीं बोलते। पेशेंस होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप ज्यादा खेलोगे तो ही तो 15,000 कमा पाओ। थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 हज़ार डेली का निकाल रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट, और बाकी कभी भी छोटे छोटे अमाउंट को इग्नोर नहीं करना। आपका 20,000 से 20,500 हो गया, आप सोच रहे हो छोड़ो यार 500 रुपये में क्या होता है, भाई 500 रुपये निकाल लो। धीरे धीरे वो जो 10 दिन में आप जो 500, 500, 700, 300 एक्स्ट्रा करोगे, उससे और 5,000 का आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये सब बात आपको समझ में ही नहीं आएगी आधे से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, वो बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है वो उन्हीं को समझ आएगा जो मेरे को ये महीने महीने में थोड़े बहुत स्टेटमेंट दिखाते हैं जो अपन चैनल पर डालते हैं ना। भाई पैसा कमाना सीखने से पहले पैसा गंवाना नहीं है, वो आपको सीखना है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। पैसा आप कमाने से पहला, ठीक है, आपका एम होना चाहिए पैसा गंवाना नहीं है। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन कहीं ना कहीं आप पैसा कमाना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। सेक्शन 144 कब अप्लाई होगा? एक इनिंग के बाद। जैसे एक इनिंग खत्म हुआ आप देख लो, वहां आपको मिल गया 16 ओवर 4 विकेट की 36 ओवर के बाद आपको पता चलेगा। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के 36 में 16 ओवर हो जाने के एग्जैक्ट 16 ओवर होते ही आपको पता चलेगा। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन रहता है लोगों के माइंड में। फर्स्ट ओवर हाई स्कोर मतलब फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ओवर कैश ड्रॉप ये आपको फर्स्ट इनिंग में पता चल सकता है, सेकंड इनिंग में भी किस टीम के साथ रहना है। बाकी जो मैंने आपको बताया है वो आप दिमाग में रखो। तो जो शुरू के 4 ट्रिक आप देख रहे हो, आपको कभी भी आप मैच देख रहे हो तो आप जैसे मेरे से पूछोगे तो पहले इनिंग की पहला ओवर जरूर देखो। अगर उसमें मान लो हाई स्कोर लग गया तो आपको पता चल गई टीम, आपको पता चल गया लंबी, आपको पता चल गया विकेट नॉट, और 10 में से 7-8 बार आपको पास मिलेगा। ठीक है, वो मतलब फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट ओवर आपको हमेशा देखना है। इसी बीच कैश ड्रॉप भी आप देख सकते हो। और फिर फर्स्ट इनिंग खत्म होते होते आपको सेक्शन 144 अगर लगा है कि नहीं पता चल जाएगा। सेकंड इनिंग के फर्स्ट ओवर में आपको पता चल जाएगा कैश ड्रॉप हुआ है कि नहीं, वो टीम के साथ रहने की नहीं। और सेकंड इनिंग के 16वें ओवर में आपको ये 16 ओवर 4 विकेट ट्रिक पता चल जाएगी। कॉपी में लिखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं भैया, आज भी मैं कॉपी में लिखता हूं कि भाई मेरे कौन कौन से ट्रिक है, क्योंकि भाई ये तो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा कितने ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, वो मैं मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। बहुत सारी चीजें, कई चीजें ऐसी होती हैं, तो मैंने पन्ना भरा हुआ है। अब तो जितने भी ट्रिक हैं इतना याद हो गया है कि जो कॉपी का जो मिडल पन्ना नहीं होता उसका 4 पन्ना मेरा भरा गया है। ठीक है, एकदम छोटा छोटा इसी तरह मैंने लिखा है। उतने ट्रिक्स हैं मेरे पास जो काम करते हैं।